हरिओम। प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम लोग अक्षय तृतीया के बारे में कथा सुनेंगे और इसमें विस्तृत से वर्णन करेंगे इसका। वास्तव में अक्षय तृतीया एक पवित्र त्यौहार है। इस दिन भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ था। उस समय अधर्म फैल गया था, इसलिए भगवान ने परशुराम जी के रूप में अवतार धारण किया था। हयग्रीव और वामन अवतार भी इसी तिथि को हुए थे, इसलिए अक्षय तृतीया परम पवित्र तिथि है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया के नाम से जानी जाती हैं। इसे आखा तीज भी कहते हैं। इस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वो सब अक्षय हो जाते हैं। सतयुग का आरंभ भी इसी तिथि को हुआ था, इसलिए इसे करत युग आदि तृतीया भी कहते हैं। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाली एवं सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। शाक्ल नगर में प्रिय और सत्यवादी देवता और ब्राह्मणों का पूजक धर्म नामक एक धर्मात्मा वणिक रहता था। उसने एक दिन कथा प्रसंगों में सुना कि यदि वैशाख शुक्ल की तृतीया रोहिणी नक्षत्र एवं बुधवार के दिन पड़े तो उस दिन दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। यह सुनकर उसने अक्षय तृतीया के दिन गंगा में अपने पितरों का तर्पण किया और घर आकर जल और अन्न से पूर्ण घट, सत्तू, दही, चना, गुड़, ईख और खांड श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया। कुटुंब में आसक्त रहने वाली उसकी स्त्री उसे बार बार रोकती थी, किंतु वह अक्षय तृतीया को अवश्य ही दान करता था। हरिओम, सीताराम। कुछ समय के बाद उसका देहांत हो गया। अगले जन्म में वह कुशावर्ती द्वारका नगरी के राजकुल में पैदा हुआ और वहाँ का राजा बना। दान के प्रभाव से उसके ऐश्वर्य और धन की कोई सीमा नहीं थी। उसने पुनः बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए। वह ब्राह्मणों को गो, भूमि, स्वर्ण आदि देता रहता और दीन दुखियों को भी संतुष्ट करता। उसके राज्य में धन की कभी कमी नहीं हुई। यह उसके पूर्व जन्म में अक्षय तृतीया के दिन दान देने का फल था। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वह बहुत धनी एवं प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। हरिओम। तो प्रिय भक्तों, इस तिथि में अक्षय मुहूर्त होते हैं। इसमें पंचांग देखने की भी ज़रूरत नहीं होती और इस तिथि अक्षय तृतीया यानी आखा तीज के दिन हम लोग अगर कोई दान पुण्य करे, अगर कोई शुभ मुहूर्त में काम करे तो वह अक्षय हो जाता है। इस दिन विवाह आदि संस्कार भी बड़े धूमधाम से होते हैं। इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान का भी पूजन होता है, शिव पार्वती का भी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पांडवों की दुर्वासा ऋषि के शाप से रक्षा की थी। भगवान सूर्य ने धर्मराज को जो अक्षय पात्र दिया था उसके अंदर से अन्न खत्म होने के बाद में दुर्वासा ऋषि आए और उन्होंने भोजन का प्रबंध करने के लिए कहा, तो धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण के शरण में हो गई और भगवान श्री कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि को तृप्त किया था। इसी दिन तृप्त किया था, इसलिए उसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं। इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान का भी पूजन होता है। यह एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, इसलिए भक्तों अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, वह अक्षय गुना हो जाता है। इसी दिन भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ था। उस समय क्षत्रिय लोग पाप से आवृत हो गए थे। हरिओम। अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीनों की शुक्ल पक्षीय तृतीया शुभ होती है, किंतु वैशाख माह की स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में मानी गई हैं। इसलिए यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त इसी तिथि के दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं। इनके अक्षय तृतीया और आखा तीज भी कहते हैं। यह हिंदू व जैन धर्म में के लोगों द्वारा मनाई जाती हैं और इस दिन धर्म, पुण्य, दान, धन और कर्म आदि अक्षय करने से अक्षय फल मिलता है और इस दिन व्रत, पूजन, दान होता है। हरिओम। इसलिए भक्तों अक्षय तृतीया को
मन वचन व कर्म से ईश्वर में लगकर अवश्य मनाना चाहिए। अक्षय तृतीया में स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं, इसलिए भक्तों हम लोगों को अक्षय तृतीया को दान पुण्य करके, भगवान का भजन करके, जप तप करके, अच्छे कर्मों में लग करके अक्षय तृतीया तिथि को अवश्य मनाना चाहिए। इस दिन भगवान का हयग्रीव अवतार भी हुआ था और इस दिन वामन अवतार भी हुआ था, इसलिए यह एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त के रूप में मानी जाती हैं। वैष्णव लोग बड़े धूमधाम से अक्षय तृतीया तिथि को मनाते हैं। अगर भक्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि सत्संग से संबंधित ऐसे ही त्योहारों और कहानियों, धार्मिक कहानियों से संबंधित वीडियो